हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बुक ऑफ साइंस क्लास 3। सो जैसा कि हमने पढ़ा था, पहला यूनिट जो था हमारा वो था लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, एक जानदार दुनिया जिसमें हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे पढ़ने के। वो ये थे कि आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडरगो ड्यूरिंग देयर लाइफ। जो भी एनिमल और प्लांट की चेंजेस आती हैं उनकी लाइफ में, हमने वो आइडेंटिफाई करना था। इंटरप्रेट दिस डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस। एनिमल और प्लांट की जो ग्रोथ में जो उनके लाइफ साइकिल्स चेंजेस आती हैं, उनके हमने डायग्राम्स के थ्रू डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हमने पढ़ने थे। रिकॉग्नाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी लिविंग, हम एक सेहतमंद ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। डिफ़ाइन अ बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट किस तरह हो सकती है। और क्लासीफाई फूड्स इनटू बेसिक फूड ग्रुप्स, फूड की क्लासिफिकेशन करनी थी। एक्चुअली बैलेंस डाइट भी इसी को ही कहते हैं कि फ़ूड को क्लासिफाई किया जाए, उनको इक्वल क्वांटिटी में जो है हम यूज़ करें। ठीक है, फूड ग्रुप्स को जो है हमने पढ़ना था कि कौन से न्यूट्रिएंट्स में क्या एनर्जी है, वो उनका फंक्शन क्या है, वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं। ओके, उसके बाद था कि लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए। एयर किस लिए चाहिए? लिविंग थिंग्स को एयर उनको ब्रीथ करने के लिए चाहिए, क्योंकि एयर में जो है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, और तो हम ऑक्सीजन जो है वो एयर से गेन करते हैं। तो जब हम और दूसरा ये कि जब हम बाहर सांस निकालते हैं तो हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब ये दोनों किस ऑर्गन के जो है वो हेल्प से हो रहा है, वो है लंग्स। ठीक है, 2 स्पंज लाइक ऑर्गन होते हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन में तो चलो लंग्स होते हैं, लेकिन जो फ़िश है उनमें गिल्स होते हैं। ठीक है, फिशेस में गिल्स होते हैं, ह्यूमन में लंग्स होते हैं। 2 स्पंज लाइक ऑर्गन होते हैं जो ब्रीथ हम इन करते हैं तो ऑक्सीजन गेन करते हैं, और ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। अच्छा, प्लांट के मामले में, प्लांट के लाइफ में ये होता है कि उनके पास जो लीव्स में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, जिनकी मदद से वो सांस जो है एयर लेते हैं और उनसे लाइट भी गेन करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स जो है उनकी बॉडीज़ में जो है वो छोटे छोटे होल होते हैं जिनसे वो ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, अब वाटर भी चाहिए लिविंग थिंग्स को। उनमें से ह्यूमन को जो है वो डेली 10 ग्लास जो है वो पानी पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारी हेल्प करता है फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। फॉर सपोज़ हम खाना खा रहे हैं, माउथ से वो एसोफेगस से स्टमक तक जो जाएगा, उसमें पानी की जो है वो बहुत ही हेल्प होती है। ठीक है, और ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन रहता है। हमारा जो मतलब हमें मॉइस्ट रहने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है कि प्लांट यूज़ वाटर टू मेक फूड। अब जो बड़ा रोल है पानी का वो कहाँ है? प्लांट की लाइफ साइकिल पे। ठीक है, वो वाटर यूज़ करते हैं किस लिए? ताकि उनका खाना बन सके। ठीक है, खाना अब वो कैसे बनाते हैं? हमारी तरह तो नहीं बनाते। ठीक है, उनका खाना उनके लीव्स में ही बनता है, और वो खाना किस शेप में उन्हें मिलता है? ग्लूकोज की शेप में मिलता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। और हमने इसमें ये पढ़ा था कि अब उन्हें फूड भी चाहिए। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब फूड में कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हम लोग खाते हैं। फॉर सपोज़ के हम जो है वो खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए हमारी बॉडी को, तो वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी राइस से, पोटैटो से, कॉर्न से और वीट से। ठीक है, हम डेली ये तो खाते हैं। ठीक है, रोटी जो है वो हम डेली खाते हैं, पास्ता, राइस हम ऑलमोस्ट डेली खाते हैं। ठीक है, अपनी रूटीन में। उसके अलावा ये हमारा किस में हेल्प करती है? एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड्स है ये, बेसिक जो है वो हमारी नीड है कार्बोहाइड्रेट्स। देन प्रोटीन आता है, वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है रिपेयर करने में। ठीक है, फॉर सपोज़ हमारे नेल्स हैं, हम लोग काटते हैं फिर आ जाते हैं, हमारे हेयर्स हैं और हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं।
और दूसरा ये कि चिल्ड्रन जो है वो जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन किस किस में मिलता है हमें बेटा? मीट में, बीफ में, और चिकन में, फ़िश में, और सी फूड जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिच जो है वो प्रोटीन होते हैं। मटन में पल्सेस जो हैं वो रिच प्रोटीन होती हैं, एग्स में और मिल्क में, ठीक है बेटा। ये आप लोगों का न्यूट्रिएंट्स थे, आपके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं फूड के, जो हम डेली बेसिस पे हमें चाहिए होते हैं। अब है फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो भी हमें डेली खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनमें विटामिन्स होते हैं। फिर है डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनमें ये था कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? वो जो एनिमल्स के जो मिल्क से प्रोड्यूस हो। फिर उनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? योगर्ट हम यूज़ करते हैं, चीज़ यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं और बटर जो यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आता है फ़ैट एंड शुगर। अब फ़ैट भी ज़रूरी है। फ़ैट इसलिए ज़रूरी है कि वो लार्ज अमाउंट में जो है हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स फ़ैट और शुगर के किस किस में मौजूद है? वो शुगर में, बटर में, ऑयल और घी एंड नट्स में मौजूद है, ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये हमें हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अगर हम इनको अपनी उस क्वांटिटी में यूज़ करें जो इनका एक्सेस में भी ना चले जाए, ज़्यादा मिकदार में भी ना हम लोग खाएं, अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा सब जो है वो एक बैलेंस इक्वली हम लोग खाएं, तो हमारी जो है ये बैलेंस डाइट बनती है और हमारी जो बॉडी है और हमारी जो लाइफ है वो एक मेंटेनेंस की तरफ चली जाती है। हम गुड हेल्थ जो है वो रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में ये कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। फूड जो है वो हमें ना एक्सेस में खाना चाहिए, ना ही कम खाना चाहिए। कम खाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाती है किसी चीज़ की, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर फॉर सपोज़ कि अगर हम मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो डायबिटीज़ भी हो जाती है। उसके अलावा दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। फ़ैट अगर हम ज़्यादा लेते हैं, बटर, ऑयल, घी, तो कोलेस्ट्रॉल का इशू आता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ठीक है। हम इसलिए हमें अपनी गुड हैबिट्स रखनी चाहिए ताकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल एक डेवलप हो सके। उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ किस तरह होती है? देखो, सब जो है लिविंग थिंग्स वो खाना खाते हैं, फिर वो खाना टूटता है उनके सिंपलर जो है वो फॉर्म्स में, और फिर वो ग्रो करता है। इसी तरह जो है अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी इसी तरह इसी तरह ही ग्रो करती हैं, ठीक है, लेकिन वो स्लो ग्रो करती हैं, ऑन द स्पॉट जो है वो ग्रो नहीं करती। अब 1 साल का बेबी और 1 साल का दरख्त या 1 साल का किटन जो है वो उनके अलग अलग चेंजेस आते हैं, उनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है फ्रॉग का लाइफ साइकिल, ठीक है। वो एग्स देता है, ठीक है, फ्रॉग एग्स देता है, एग से फिर बनता है टेडपोल, टेडपोल से बनता है यंग फ्रॉग, उसके बाद बनता है अडल्ट फ्रॉग। अब ये सारा क्या है? ये लाइफ साइकिल है। ये चारों जो है ये डिफरेंट स्टेजेस हैं किसके? फ्रॉग के ग्रोथ के, फ्रॉग के लाइफ साइकिल के, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे अब ह्यूमन का बताया गया है, ठीक है। ह्यूमन का किस तरह बताया गया है कि एक इन्फेंट होता है, ठीक है, वो फिर बढ़ता है चाइल्डहुड में, फिर वो बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, अडल्टहुड में आ जाता है, फिर वो ओल्ड एज में आ जाता है। इसी तरह ये प्लांट का है, ठीक है। सीड से सीडलिंग बनता है, फिर सैपलिंग, फिर यंग ट्री और देन अडल्ट ट्री। अब ये सारे लाइफ साइकिल हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ के कि ग्रोथ किस तरह होती है। सो आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे बेटा ख़त्म हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसका लेक्चर देंगे। थैंक यू सो मच। हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों